Hey guys, welcome to Apex Engineering. Today we are going to solve another sum of resultant of parallel coplanar force system. So let's start. This is a sum. ये जो हम sum देख रहे हैं हम solve करेंगे. So basically हमें ये 3 simple steps में solve करना है जैसे हम हर रोज़ करते हैं. That is first is to find out the resultant R. Second is find out the moment M, summation of moment. Third is to find out the distance of the resultant from the reference point or from the point यहाँ पे अगर हमें दिया है question में that is O point यहाँ से. तो let's start the sum. रिजल्टेंट फाइंड आउट करना इज़ अगेन वेरी सिंपल क्योंकि ये जो रिजल्टेंट हमें है ये हमें बस यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है ये हमें एक्स डायरेक्शन में दिए है तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन का कोई काम नहीं है. सो जो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो ये बहुत सिंपल है. सो लेट्स स्टार्ट. जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज है वेदर इट कैन बी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमें बस उनको ही कंसिडर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो वी राइट रिजल्टेंट आर इक्वल टू -100 क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, -50 अगेन इट्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, -80 अगेन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एंड +150 बिकॉज इट्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो विल बी गेटिंग द रिजल्टेंट एज आर इक्वल टू -80 न्यूटन. नाउ इफ़ यू हैव टू राइट ये -80 न्यूटन को अगर हमें पॉजिटिव में लिखना है, इफ़ यू वांट टू राइट इज एज 80 न्यूटन जैसे यहाँ पे आंसर में दिया है तो आपको बस 80 न्यूटन लिखना है पर एक एडिशन करना पड़ेगा विच इज़ यू हैव टू ऐड द साइन कन्वेंशन. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला साइन आप ऐड करोगे विच डिपिक्ट्स दैट द रिजल्टेंट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये अगर ऐसा एरो आता है मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और अगर ये ऐसा एरो है मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में विच इज़ द बेसिक. सो ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हो या आप लिख सकते हो -80 न्यूटन और यू कैन राइट 80 न्यूटन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. बोथ इज़ द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग. सो नो नीड टू वरी. आप दोनों लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. एक लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अभी हमें इनका मूवमेंट फाइंड आउट करना है. ये जो फिगर है इसमें हमें आप इसका मूवमेंट फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट द मूवमेंट हमें सिंपली ये जो फोर्सेस है इनको हमें रिजॉल्व करना है. सो हम जब इनको रिजॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे होगा 100 sin 60. यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा 100 cos 60. ठीक है. ये 50 न्यूटन वाले का इस साइड पे होगा ये वाली लाइन में, ये जो लाइन है यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 50 cos 45 और यहाँ पे होगा 50 sin 45 डिग्री. ये जो 80 न्यूटन है इसका इस साइड पे होगा 80 cos 30 और इस साइड पे होगा 80 sin 30. सेम ये 150 न्यूटन के लिए यही लाइन कंटिन्यू होएगी. इस साइड में होगा 150 cos 30. आप जब आपके नोटबुक में लिखोगे आप थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दो, यहाँ पे उतनी जगह नहीं है. 150 cos 30 एंड यहाँ पे होगा 150 sin 30. तो ये तो आ गए हमारे सारे फोर्सेस. तो हमें इनमें कोई फोर्स को निगलेक्ट करना है. फोर्स को निगलेक्ट क्यों करना है? क्योंकि ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट से कोई भी फोर्स अगर पास होता है तो हम उसको जीरो कंसिडर करते हैं, वो फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते. अगेन ये वाले जितने भी सम्स है रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और इसके आगे जितने भी सम आएंगे, अगर कोई फोर्स रेफरेंस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी फोर्स अगर रेफरेंस पॉइंट से पास कर रहा है जैसे कि ये 150 cos 30, 80 cos 30, 100 cos 60, 50 cos 55, ये जो है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका डिस्टेंस जो है मूवमेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे वो वैसे भी जीरो ही आने वाला है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते. सो वील रब दिस पार्ट, और हम मूवमेंट में सब सिर्फ ये सम्स जो ये जितने मूवमेंट्स हमें दिख रहे हैं बस उनको हम कंसिडर करेंगे. सो व्हेन वील राइट मूवमेंट ऑफ फोर्स अक्रॉस द पॉइंट O, ये 80 sin 30 हम लिखेंगे पहले 80 sin 30 इंटू 1. ये पॉजिटिव क्या है 80 sin 30 क्योंकि ये पॉइंट है यहाँ पे O पॉइंट, ये पूरी लाइन है यहाँ से जो जा रही है वो, ये 80 sin 30 वाला जो फोर्स है ये इस लाइन को पुश करेगा तो ये लाइन जो है ये ऐसे घूमेगी विच इज़ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव. ठीक है. इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा. ये 80 sin 30 इंटू 1. सेम सिमिलरली 100 sin 60 के लिए यहाँ से अगर कोई एक लाइन आएगी
तो ये जो फोर्स है इसको पुश करेगा तो ये ऐसे घूमेगी विच इज़ इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ से वो फिक्स्ड होगी ये पॉइंट से, और एक लाइन अगर यहाँ पे आएगी, ये फोर्स इसको पुश करेगा यहाँ से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। सो इट विल बी 100 sin 60 प्लस 150 sin 30। सिमिलरली जब ये पॉइंट से ये यहाँ तक एक लाइन आएगी तो ये 150 sin 30 वाला फोर्स, अगर हम इसको थोड़ा पीछे कंसिडर करेंगे, फोर्स अगर हम लाइन पीछे कंसिडर करेंगे तो इसको यहाँ से पुश करेगी। सो इट विल रोटेट इन दी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इट इज़ प्लस 150 sin 30 एंड माइनस 50 sin 45। माइनस क्यों? यही जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा पीछे कंसिडर करेंगे और यहाँ पे इसका एरो डालेंगे। ये एरो यहाँ पे था, ये जो एरो था ये यहाँ पे था, ये एरो को हमने अगर यहाँ पे लाया तो ये जो एरो है ये इसको, ये जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पुश करेगा। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो ये है हमारी पूरे मूवमेंट की इक्वेशन। सो ये मूवमेंट की इक्वेशन आप पहले लिख लो, तो इसका फाइनल आंसर आता है वो मैं आपको ये रब करने के बाद बोलता हूँ। तो ये हमने मूवमेंट की इक्वेशन लिख दी। सो हमें जो मूवमेंट आता है फाइनली वो हमें मिलता है समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 166.2472। इसमें मेन इंपॉर्टेंट वही चीज़ थी कि जो आपको फोर्सेस थे वो आपको निगलेक्ट करने थे, बाकी सब सेम ही था। और अगर आपको डिस्टेंस निकलना है इसका तो मूवमेंट इक्वल टू R इंटू एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइडेड बाय R। तो ये है 166.2472 डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट विच इज़ 80 न्यूटन माइनस 80 इक्वल टू, ये माइनस 80 आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी डायरेक्शन दिया था इसका। सो लेट अस कंसिडर इज एज 80 ओनली। 2.078 मीटर। तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, ये तो आंसर आ गया 2.078 मीटर, पर आपको जो फाइनल आंसर था जो आपको पहले क्वेश्चन में दिया था उसमें 2.078 मीटर दिया था आंसर, विच इज वी हैव गॉट द आंसर 2.078 x इक्वल टू 2.078 मीटर। पर ये अबव द पॉइंट O क्यों लिखा था, ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। अबव द पॉइंट O का मतलब क्या है? ये पहली बात जो आपको रिजल्टेंट आया था वो था नेगेटिव माइनस 80 न्यूटन आपको आया था, विच मीन्स दैट द जो डायरेक्शन था वो रिजल्टेंट का वह ऐसा था। ठीक है, अबव द पॉइंट O क्यों आया मैं आपको बोलता हूँ। ये 80 न्यूटन ऐसा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में था। अब जो आपको मूवमेंट आया था ये आया था आपको पॉजिटिव। ये जो मूवमेंट आया था ये आपको आया था पॉजिटिव। मूवमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है? अगर ये 80 न्यूटन वाला फोर्स, ये मूवमेंट पॉजिटिव कब होता है? जैसे हमने 100 न्यूटन, ये 150 न्यूटन और ये 80 न्यूटन में देखा कि अगर ये फोर्स इस लाइन को पुश करेगा, सॉरी, अगर ये फोर्स, ये 80 न्यूटन वाला फोर्स अगर इस लाइन को पुश करेगा, ये जो लाइन है इसको अगर ये पुश करेगा यहाँ से, तो ये घूमेगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगर ये 80 न्यूटन वाला फोर्स अगर हम नीचे कंसिडर करेंगे, इफ वी कंसिडर दिस फोर्स, ये जो हम फोर्स कंसिडर करेंगे ये अगर हम नीचे कंसिडर करेंगे ऐसे, तो यहाँ से जो एक लाइन आएगी, तो ये जो 80 न्यूटन वाला फोर्स जो हमारा रिजल्टेंट है R, ये इसको पुश करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर पुश कर रहा है मतलब इसका जो मूवमेंट है नेगेटिव आना चाहिए, पर ऑलरेडी अपने को जो मूवमेंट है ये अपने को पॉजिटिव है। सो इसका मतलब जो है ये जो रिजल्टेंट है ये ऊपर की तरफ लग रहा है। सो बस यही कॉन्सेप्ट है, ये वो R इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2.078 मीटर ऊपर की तरफ क्यों आया, अबव द पॉइंट O क्यों लिखा था। ये R यहाँ पे 80 न्यूटन, तो ये अबव द पॉइंट O रहेगा क्योंकि अपने को मूवमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है। सो उसके बेसिस पे हमने वो कमेंट किया दैट x इक्वल टू 2.078 मीटर, सॉरी, x इक्वल टू 2.078 मीटर अबव पॉइंट O. So this is the final answer. The sum is over. It was a very easy sum but a little tricky one. So thank you.